इस वीडियो का क्रेडिट ड्रीम टून को जाता है। काफी रात हो चुकी थी और कुणाल अकेले ही ऑफिस से घर वापस आ रहा था। रास्ते में से कोई ऑटो, कोई बस दिखाई नहीं दे रही थी। कुणाल बस चलता जा रहा था, पर उसका घर अभी भी काफी दूर था। थोड़ी दूर चलने के बाद जब कुणाल एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, तो उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अरे, बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। कुणाल अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा ताकि वो जल्द से जल्द घर पहुंच सके। कुणाल को तभी अपने पीछे एक परछाई नजर आई जो कुणाल का पीछा कर रही थी। कुणाल जितनी तेजी से चल रहा था, वो परछाई भी उसके साथ उतनी तेजी से चल रही थी। अब कुणाल की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और वो तेज तेज भागने लगता है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये परछाई मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? कुणाल उस बारिश में भागता जा रहा था और तभी अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी से हड़बड़ाते हुए एक लड़की उतरी। हे भगवान, ये क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी पैर में लग गई है। आपको तो काफी लग गई है। बारिश में मुझे ठीक से दिखा नहीं और बस एकदम से आप सामने आ गए। मुझे प्लीज माफ कर देना। नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। देखिए, मेरी वजह से आपको लगी है, प्लीज बताइए, मैं आपको घर छोड़ दूंगी। कुणाल कंचन की गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वो सारी बात कंचन को बताता है, जिसे सुनकर कंचन की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो उसी रोड से होते हुए वापस जाना है। मैं अकेले इतनी रात में अब कैसे जा पाऊंगी? अगर आपको एतराज ना हो तो आज रात आप मेरे घर रुक सकती हो और सुबह चली जाना। वो रास्ता बहुत खतरनाक है। कंचन बहुत डरी हुई होती है। उसकी हिम्मत वापस जाने की नहीं होती। उसे कुणाल एक शरीफ लड़का लगता है, इसलिए वो उसके साथ उसके घर रुक जाती है। आप यहाँ बैठिए, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। जी कोई बात नहीं। कुणाल अपने कपड़े बदल कर आता है और देखता है कि कंचन भी थोड़ी भीगी हुई है और ठंड से कांप रही है। मैं आपके लिए कुछ पहनने को लेकर आता हूँ, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी। कुणाल अंदर से एक नाइट सूट लेकर आता है और कंचन को दे देता है। कंचन उसे पहन लेती है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, पूछिए ना। आप तो शायद यहाँ अकेले रहते हैं, तो फिर ये कपड़े? ओह, ये तो बस ऐसे ही मेरी एक दोस्त के हैं। एक दिन मेरे कुछ दोस्त आए थे, तो बस उसमें से ही किसी का रह गया था ये। अच्छा। रात को कुणाल और कंचन अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। कुणाल जब गहरी नींद में होता है तो अचानक उसकी चादर कोई खींच देता है। कुणाल हड़बड़ा कर उठ जाता है। कौन है यहाँ? कौन है? आओ कुणाल। कौन है? सामने आओ, कौन है यहाँ? कुणाल की आवाज सुनकर जल्दी से वहां कंचन भागते हुए आती है और लाइट जला देती है। कुणाल पसीने में लथपथ अपने बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे थे? वो यहाँ आई थी। वो मुझे बुला रही थी, मेरे नाम से मुझे पुकार रही थी। पर कौन? कोई भी तो नहीं है यहाँ। नहीं,
है वो। तुम जाओ यहाँ से और जाकर सो जाओ। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। कुणाल डरकर वहीं कोने में बैठा रहता है। कंचन के जाने के बाद कुणाल की नजर फर्श पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फर्श पर उल्टे पैरों के निशान होते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये किसको घर ले आया? मैं अब क्या करूं? जिससे बचकर मैं भाग रहा था, मैं उसे खुद ही अपने घर ले आया। कुणाल जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगता है और अपने दोस्त को फोन मिलाता है, पर उसका फोन ही नहीं लगता। उसके बाद वो चुपके से अपने कमरे से निकलता है और घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। वो दबे पांव आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसकी नजर रसोई में पड़ती है, जहां कंचन कुछ खा रही थी। कुणाल झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कंचन बिल्ली के बच्चे को खा रही थी। हर तरफ खून फैला था। ये देखकर कुणाल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और जैसे ही वो अपने पैरों को वहां से हिलाने की कोशिश करता है, तभी कंचन खून से लथपथ मुंह लेकर पीछे मुंडी घुमाती है। आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो ना, मुझे कितनी भूख लग रही थी और खाने को कुछ भी नहीं था। तो तुमने ये बिल्ली यहाँ बैठकर दूध पी रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे ही पकड़कर खा लिया। हे भगवान, आखिर कौन हो तुम? क्यों मेरे घर आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे नहीं पहचाना कन्नू? तुम भूल गए मुझे? कन्नू? इस नाम से तो मुझे बस प्रिया बुलाती थी। तुम प्रिया हो? हाँ, प्रिया हूँ मैं। कैसे भूल सकते हो तुम मुझे? याद करो सब कुछ, याद करो वो दिन। क्या हुआ प्रिया? तुम इतने गुस्से में क्यों? प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम कभी मेरी कोई बात सुनते हो क्या? अच्छा बाबा, अब से मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और मानूंगा भी। देखो, मैं यहीं बैठा हूँ और आज बस तुम्हारी ही सुनूंगा। देखो, मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। देखो, ये सब बेकार की बात है प्रिया। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और अभी मेरी बड़ी बहन से पहले मेरी शादी नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूं? उस कलूटी अपाहिज के चक्कर में क्या मैं जिंदगी भर बैठी रहूं? प्रिया, बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, वो तो है ही मनहूस। मैं जा रही हूँ अभी के अभी, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ जाओ, और मैं मर जाऊंगा पर कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर? हाँ, गई थी और रोड पर बारिश में खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रही कि शायद तुम आओगे, पर नहीं। घंटों हो गए तुम नहीं आए। फिर मैंने उसी सड़क पर एक ट्रक के आगे आकर अपनी जान दे दी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। मैं तब से उस सड़क पर आत्मा बनकर भटक रही हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे भी अब मरना होगा। नहीं। कुणाल वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, वैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कुणाल इधर उधर भागने लगता है, पर चारों तरफ से सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुणाल कहीं से भी बाहर नहीं जा पा रहा होता। उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। अब मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। कोई दरवाजा खोलो, कोई खोलो दरवाजा। बचाओ मुझे, प्लीज, कोई मुझे बचाओ। बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोलता और कंचन कुणाल की तरफ बढ़ती चली आ रही होती है। कुणाल उसके आगे हाथ जोड़ता है। मुझे छोड़ दो प्रिया, मेरी बात तो सुनो, मुझे छोड़ दो। प्रिया के सर पर खून सवार होता है। वो कुणाल की गर्दन पकड़ने ही वाली होती है कि तभी कुणाल वहां पर रखा फूलदान उसके सर पर दे मारता है। कंचन वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
मुझे जल्दी कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूं, क्या करूं? कुणाल बाहर भागने का सोचता है, पर फिर अचानक उसका ध्यान कंचन के बैग पर पड़ता है। कुणाल बैग खोलकर उसमें उसका सामान देखने लगता है। उसमें कंचन की एक फोटो मिलती है। उस फोटो में कंचन और प्रिया साथ में खड़े होते हैं। अब ये क्या है? कंचन और प्रिया एक दूसरे को जानते हैं और ये पीछे तो राहुल खड़ा है। हेलो राहुल, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। हम सेम कॉलेज में थे, याद है? साथ में फुटबॉल खेलते थे, याद है? अरे कुणाल, कैसे हो? कैसे याद किया इस वक्त? तुम कंचन को कैसे जानते हो? भाई, उस लड़की का नाम मत ले। अरे पर ऐसा क्या हुआ है? भाई प्लीज, मैं अभी फोन रखता हूँ। प्लीज भाई, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एक बार मेरी बात तो सुनो। वो मेरे घर इस वक्त बेहोश पड़ी है। मैं जल्दी तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पर उसे तब तक उठने मत देना। इतना सुनकर राहुल फटाफट कुणाल के घर एक बाबा को लेकर पहुंचता है। कहाँ है वो चुड़ैल? अच्छा, अभी तक बेहोश है। सही है। चुड़ैल? हाँ, चुड़ैल है ये, चुड़ैल। बाबा, इसे जल्दी से कब्जे में करो, वरना अगर होश में आ गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। बाबा अपने तंत्र मंत्र से कंचन के चारों तरफ घेरा बना देता है। ये सब क्या हो रहा है? कौन आया है यहाँ? तूने इसको यहाँ क्यों बुलाया? ताकि इस बार मैं तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। इसको मार दूंगी, मैं मार दूंगी। तुझे जिसको मारना था मार तो दिया, अब इसको क्यों मारना चाहती है? ये सब क्या हो रहा है? तुम अभी शांत रहो, मैं तुमको सब बताऊंगा। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझ गया तू? तू बचेगी तब मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी, तू नहीं बचेगी। बाबा सिंदूर निकालकर कंचन के माथे पर मल देता है, जिससे वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। ये सब देख कुणाल के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज मुझे कुछ बताओ। शायद तुमको पता नहीं है, पर प्रिया कॉलेज में जादू टोना करती थी। क्योंकि तुम प्रिया से प्यार करते थे, इसलिए कोई भी तुमको ये बात बताने से डरता था कि कहीं तुम प्रिया को ना बता दो और फिर वो जाने उसका क्या करेगी। तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद कंचन नाम की एक लड़की ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। कंचन मुझे प्यार करने लगी थी और मुझे हासिल करने के लिए उसने प्रिया से जादू टोना सीखा और मैं उससे प्यार भी करने लगा था। पर एक रात जब मैं अचानक उसके घर पहुंचा तो मैंने उसे जादू टोना करते हुए देख लिया। मैं उसके बाद सीधा इन बाबा के पास गया, जिन्होंने मुझे उसके चंगुल से आजाद किया। कंचन मुझे वश में ना कर सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसके कुछ दिन बाद हमने ये खबर सुनी कि प्रिया की भी मौत हो गई है और उसे उस कंचन ने ही मारा था। वो अपना प्यार न हासिल कर सकी, इसलिए उसने प्रिया को भी मार डाला ताकि उसे भी उसका प्यार ना मिले। हे भगवान, तभी ये कंचन मेरे बारे में इतना जानती थी कि उस रात क्या हुआ। उसने मुझे बोला कि उस रात जब मेरा और उसका झगड़ा हुआ तो उसने ट्रक के आगे आकर आत्महत्या कर ली। प्रिया की मौत ट्रक के आगे आकर नहीं, बल्कि छत से कूदकर हुई थी। प्रिया का दिमाग अपने वश में नहीं था। कुछ दिनों से वो अजीब हरकतें करने लगी थी और रात को चिल्लाकर उठ जाती थी। जब हम उसके घर गए तो उसकी मां ने बताया कि उसे कंचन दिखाई देती थी। प्रिया की मौत कब हुई थी? 30 जून को। क्यों, क्या हुआ? अरे, प्रिया आखिरी बार मुझसे 1 जुलाई को मिली थी, जब वो मेरे घर आई थी और आते ही बस मुझसे लड़ने लगी। मतलब जो मेरे घर आई थी वो प्रिया थी नहीं। हे भगवान, मतलब वो कंचन ही थी। प्रिया, प्रिया,
प्रिया, मुझे माफ कर देना प्रिया। जो हुआ बुरा हुआ, पर तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? पता है, तुम्हारे दिल में जो प्रिया के लिए प्यार था वो सब उस जादू टोने की वजह से था। तभी शायद उसके मरते ही उस जादू टोने का असर भी खत्म हो गया था और तुम्हें उसके जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। हाँ, मैंने तो उसे कभी ढूंढा भी नहीं था, बस जाने दिया। कुणाल उस रात प्रिया की सच्चाई को जान चुका था, जिसकी वजह से वो काफी रातों तक सो नहीं पाया। उसके बाद जब भी वो रात को अकेला घर आता, उसे हमेशा डर रहता, पर बाबा का दिया धागा उसके गले में था जो उसकी रक्षा करता था।